नेत्र बंद कर लें और ये भाव करें कि हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है, हमारे अंदर जो हलचल है वो बिल्कुल स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। मन ही मन यह बात दोहराएं कि हे मन, हम शांत होना चाहते हैं। हम बिल्कुल शांत हो रहे हैं और ध्यान करें, उस हिमालय का ध्यान करें, उस हिमालय के सर्वोच्च शिखर का ध्यान करें जो हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। और उस हिमालय के सर्वोच्च चोटी से वो स्वर्णिम सूर्य, वो सविता का प्रकाश धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। हमारे शरीर के कण कण में, हमारे शरीर के रोम रोम में फैल रहा है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कसाई कलमश हैं, वो सब धुल रहा है। हम अंदर से स्वच्छ हो रहे हैं, हम अंदर से पवित्र हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए उस महाशक्ति का ध्यान करें, उस वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री उस सविता के आभा मंडल से अपना प्रकाश हम तक पहुंचा रही है और हमारे बुद्धि को सुबुद्धि की ओर ले जा रही है। और हम अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं, ओजस्वी हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, वर्चस्वी हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ आए हुए हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि भगवान कुछ आपको बड़ा देना चाहती है। वाकई आप सभी वो पात्र हैं कि आप यहाँ तक आने का जहमत उठाएं। सब ये हिम्मत नहीं कर पाता है। यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आपके अंदर जो वो निगेटिव बातें होती है, वो जो आपके अंदर वो कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति के अंदर में रावण होता है, तो वो रावण जो है ना आपको रोकने का प्रयास करता है। आप यहाँ आए हैं कोई साधारण बात नहीं है। बहुतों लोगों को बताया जाता है कि आपका जीवन बदलेगा, आप यहाँ आइए, आप भगवान से जुड़िए, आप उस शक्ति से जुड़िए, आपका मंगल होगा, आपका जीवन शानदार होगा। लेकिन ये सब नहीं कर पाते। आपने किया है तो बहुत विशेष है। एक दिन हमने भी किया था, जहाँ आप बैठे हैं, एक दिन हम भी बहुत हिम्मत करके आए थे। तो आज जहाँ भगवान ने पहुंचाया है ना, वो आनंद हम ही महसूस कर सकते हैं। वो जो जिसने किया है अपने जीवन में, वही महसूस कर सकता है। तो हमारी भी अंदर से दिली इच्छा है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए, आप अपने जीवन को शानदार बना करके जाइए। और हर एक व्यक्ति का जीवन का 3 ही पहलू है। हम बार बार वही चीज रिपीट करते हैं। 3 ही पहलू है। अगर आपको जीवन को शानदार बनाना है तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है आध्यात्मिक बनना। और जीवन में आपको कुछ भी करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, आपको सामाजिक व्यक्ति बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको कोई नौकरी करना है। सूत्र बहुत सिंपल है। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रियल में आध्यात्मिक, आज समय उसी का आ रहा है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? व्यक्ति समय आ रहा है जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसी का।
अगर आपको वो महीन चश्मा है ना, वो विजन आपका दूर है, तो आप देख सकते हैं। आज जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आध्यात्मिक। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुंभ हुआ और सेकेंड कंटेंडर जो माना जा रहा है वो भी आध्यात्मिक है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर किसी अपोजिशन को उसको हराना है, तो उसको भी उस लेवल का आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो समय चला गया। एक समय ऐसा होता था कि आप बाहुबली हैं तो आप बन जाइएगा जाकर। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले क्या होता था, आप लोगों को पता नहीं, याद होगा नहीं होगा, एक समय ऐसा होता था कि पूरा ट्रक का ट्रक बैलेट पेपर चेंज हो जाता था। इधर से ट्रक गया वो निकल गया, इधर से ट्रक आया वो घुस गया, होता था ना। फलाने भी नहीं चलेगा। तो वो उनकी कृपा है कि आपको अभी होल्ड कर रहे हैं, आपकी सफाई कर रहे हैं, और धीरे 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 मैंने देखा है पर्सनली, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो आज गायत्री परिवार में 18 करोड़ लोग जुड़े हुए, 18 करोड़। अब किसी से भी आप किसी पे एक पत्थर मार करके देखिए, कोई बोल दे कि नहीं हम खाली रह गए, कोई खाली नहीं रहे। लेकिन सबको धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमारे बहुत सारे पुराने लोग, वो भी जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बताऊं इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अपने जीवन में अभ्यास नहीं है। देखिए 3 बात है जो हम आपको बताया ना, कि चाहे आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, चाहे आपको सामाजिक व्यक्ति बनना है, चाहे आपको भौतिक व्यक्ति बनना है, इसके लिए जो सूत्र है वो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है, आप कम कीजिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप कम कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमको गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए आधा घंटा प्रतिदिन। और मान लीजिए यहाँ आए, आपको पता चला कि नहीं मनीष भैया तो इतना देर करते हैं, हम भी कल से जो है जोत देंगे। अब पता चला 2 दिन के बाद सो गए पूरे तरीके से, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जितना करिए कम करिए, आधे घंटे ही करिए, लेकिन नियमित करिए। नियमितता का प्रभाव बहुत है। अगर नियमितता आपके जीवन में नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। आज देखिए दिया दिल्ली जो है विगत 11 साल से लगातार चल रहा है और भगवान की शक्ति मिल रही है। तो इसका कारण क्या है? नियमित है कि नहीं? ये एक ऐसा चीज है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम लोग तो मुखर्जी नगर में ही पाए जाते हैं, है कि नहीं? कोई आए तो वाह, कोई नहीं आए तो वाह। वो व्यक्ति जो समझते हैं कि हमारे गुरु की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने कंधे पे लेकर के आगे बढ़ेंगे, वो व्यक्ति आपको यहीं पाया जाए। नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है ना, तो आपको सूत्र दे रहे हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आधे घंटे का सूर्य के ध्यान के साथ नियमित आपको करना है। अगर मान लीजिए किसी कारण से छूट गया तो आप रात में करोगे। हमारे पास इतने उदाहरण है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। एक लड़का है, वो उनका जॉब छूट गया, तो जब लोग परेशानी में होता है ना तब मेरे पास आता है, ये बात है। उसका जॉब छूट गया, तो जॉब छूट गया तो हमको फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा जॉब था उसका, कि बहुत समस्या हो गया, कुछ करिए। तो हम बोले ठीक है। तो उसको तत्काल के लिए हमारा एक चैनल पार्टनर है, तो उसको हम फोन किए कि बहुत अच्छा लड़का है, आप इनको नौकरी में रख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मतलब अच्छा ही होगा, वो नौकरी में रख लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत असामान्य पैसा तो नहीं देता है, लेकिन नॉर्मल दे रहा था। तो वो उन्होंने हमको बोला कि भैया जो कैपेबिलिटी है हमें वो नहीं मिल रहा है हमको। तो उनको मैंने बताया कि आप एक काम करो, आप साधना करो। तो उनको साधना सिखा दिए और उनको बोले कि जब भी आपको समय मिले आप मानसिक जप करते रहो और सूर्य को जल देना, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो करने लगे करीब 6 महीना हो गया होगा। तो बोला कुछ हुआ नहीं। तो हम बोले होगा। तो मैंने बोला कि आप अनुष्ठान करो इसके निमित्त। वो उन्होंने अनुष्ठान किया और वो क्या बोले कि भैया आप जितना बोलोगे, जो बोलोगे हम वही करेंगे।
और जो जो अनुष्ठान में हम बताए कि ये करना है, ऐसा खान पान रखना है, ऐसा भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारा चीज करना है। और वो लड़का करता रहा, और जैसे ही पूर्णाहुति किया तो उसी समय मेल आ जाता है उसके इनबॉक्स में कि आपका पैकेज जो मिल रहा है वो 33 लाख का मिल रहा है। आप कल्पना करके सोचिए जरा, 33 लाख का पैकेज उसको सीटीसी मिला है। जो व्यक्ति जैसे समझता है उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। एक्चुअली सफलता का पैमाना ये नहीं है, लेकिन आदमी को लगता है कि नहीं, भौतिक के बिना कुछ नहीं। और वाकई बात सही है, भौतिकता इंपॉर्टेंट है। मैंने एक रिसर्च नहीं किया है, कईयों रिसर्च किया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, जिसने अपने जीवन में गायत्री को उतारा और वो खाली रह गया। इसका मतलब है कि फॉल्ट है उसके अंदर, फाल्टी है, फाल्टी पंक्चर है वो पूरे तरीके से। मतलब इधर से हवा जा रहा है, उधर से निकल रहा है, छेद है। अगर गायत्री आपके जीवन में उतरेगा ना, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं, कीर्ति, सबको मन में इच्छा होता है कि हमारी कीर्ति फैले, हमारा जो है नाम हो, यश हो। गायत्री मंत्र जो है ना, वो दवाई है, वो ऐसा दवाई है, वो साइंस है, मैं बता रहा हूँ। उससे एक ऐसा एंजाइम का सेक्रेशन होता है, पूरे बॉडी को आपको फिट रखे, कुछ होने नहीं देगा। तो पहला चीज तो आयु, दूसरा चीज ना प्राण मिलता है, प्राण। तो बोलेंगे कि हम तो प्राण तो है ही हमारे अंदर, जिंदा है तो प्राण है। जो हमारे विनय जी बोल रहे थे ना कि हमारे गुरु जो है कान नहीं फूकते हैं, प्राण फूक देते हैं। और जब प्राण फूक देते हैं तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है। वो व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है कि आपके ऊपर कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी आपको कितना भी टॉर्चर कर दे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी प्राण शक्ति अगर मजबूत रहेगी ना, तो आप कहीं भी अपना झंडा लहरा दें, कहीं भी। सब सोच का फर्क है, मैं बता रहा हूं। हमारे कोई भाई साहब 10,000 कमा रहे हैं, कोई 15,000 कमा रहे हैं, कोई लाख रुपया कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। लेकिन हम अंदर से खुश हैं, ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है। ये बात एकदम तय, ये सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए अरविंद जी परेशान नहीं होना है कि नहीं, एकदम मस्त रहना है, एकदम किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, कोई भी रहे, जीवन इतना शानदार बन जाएगा। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि गायत्री को जीवन में अपनाइए। आप कल्पना करके देखिए कि जो एक उस स्तर का आदमी 10 को इकट्ठा कर लेता है, और अच्छे में तो 1000 गुना हाथी का बल होता है, और आप 10 युवाओं को नहीं यहाँ जोड़ पाते हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारे ऊपर, है कि नहीं। हमारी भी तो जिम्मेदारी है भाई कि हमको किसी ने अच्छा बनाया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि 10 युवाओं को अच्छा बनाए। ये सब खाली है, ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं। जान लगा देंगे, क्रांतिकारी आदमी है, कोई हल्के आदमी थोड़ी है। मार्केट में आ जाएंगे ना, आंदोलन करके रख देंगे, करेंगे आंदोलन, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कौन करेगा, हम ही आप करेंगे। एक एक आदमी जो बैठे हुए हैं, कोई साधन, अपने आप को छोटा मत आंके, ये मत समझिए कि भैया नौकरी नहीं लगा, अरे कोई बात नहीं, लगेगा। बैठे हो बाबा वहां, इतना कमाए हैं ना। गुरुदेव बोले कि बेटा मैंने इतना तप किया है जीवन में, इतना तप किया है कि विश्वामित्र हैं आज के। अब बोले मुझे पूरी आधी शक्ति हमारे बच्चों के लिए है, इसीलिए कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ, बेइंतहा प्रेम करता हूँ। आज आपको कोई बेइज्जती कर देना तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी बेइज्जती कहीं हो जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को जिसने आपके ऊपर हाथ डाल दिया, मैं बता रहा हूँ, जो हाथ डालेंगे ना, माता जी बोले कि जो हमारे बच्चे पे हाथ डालेगा उसका हाथ काट लेंगे, ऐसा इनका स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ। उसका हम हाथ काट लेंगे, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपके माता पिता इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, फिर डरना किस बात का। आपको तो बस छोटा सा काम करना है, अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ाना है, अपने आप को थोड़ा सा समाज के लिए समय निकालना है, 1-8 घंटे आप जरूर बोलिए। देखिए, अगर आप सही में उन्नति चाहते हैं ना, तुरंत में आप उन्नति चाहते हैं, तो आप सेवा करिए। अगर तुरंत में चाहते हैं तो सेवा करिए। और सेवा का बस वही है, आज का सबसे बड़ा सेवा है समय दान और अंशदान।
समयदान और अंशदान। बाल संस्कार शाला चलता है, वहां समय दे सकते हैं। साहित्य स्टॉल चलता है, आप वहां समय दे सकते हैं। आप इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है, यहाँ का जिम्मेदारी ले सकते हैं। कुछ भी आप करिए, लेकिन करिए जरूर, समयदान करिए। और दूसरा है कि आप संपन्न हो जाइए तो बोइए, अंशदान भी कीजिए जितना संभव। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि जो अंशदान नहीं कर रहा। मैं बता रहा, आपके हित की बात कर रहा हूँ। आप नहीं दीजिएगा चलेगा, संगठन में कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सेहत में फर्क पड़ेगा। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, युग निर्माण हो रहा है, आपका एक ईंट तो जरूर लगना चाहिए, एक ईंट तो जरूर लगना चाहिए। आप अंशदान के ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छा बात है, उसमें डिटेल रहता है। नहीं है तो आप जरूर जुड़ जाइए, खोज के जुड़ जाइए। ऐसा नहीं कि भैया हम उस ग्रुप में है ही नहीं, आप जुड़ जाइए। और जब भगवान के पास आप जब बैठते हैं ना ध्यान के लिए, तो उस समय जब ध्यान करते हैं तो उसी समय संकल्प होना चाहिए आपको कि हमको इतना निकालना है भगवान के लिए, 10 रुपया निकालना है प्रतिदिन, ठीक है। कोई जॉब कर रहे हैं तो ज्यादा निकालिए, जो जॉब कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपने अंश का, देखेंगे आप विदेश में जानते हैं एक चीज, तो अमेरिका है और ऐसे जगह पे मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा समाज के लिए, आपको एक अंश निकालना पड़ता है। लेकिन हम तो इंडिया में है तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपना एक अंश जरूर निकालिए।